नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बता रही हूँ विवाह का सारा स्टेप है ना। विवाह कर लिया आपने, उसके बाद विवाह कितनी टिकेगी, विवाह टिकेगी कि नहीं टिकेगी, संतान होगा कि नहीं होगा, विवाह के बाद आपका कैरेक्टर कैसा होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे या नहीं होंगे, सारी कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ विवाह जिसे कि हम लोग प्रणय रेखा भी बोलते हैं, मैरिज लाइन भी बोलते हैं, है ना। बहुत सारे लाइनें से जाना जाता है। कहाँ पे होता है देखिए, विवाह रेखा जो है ना हमारा यहाँ पे पाया जाता है, आपके कंष्टिका फिंगर के नीचे और हार्ट लाइन के बीच का एरिया। ये एरिया जो है ना हमारा विवाह का क्षेत्र होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक से अधिक रेखा है तो इसका मतलब आपको मल्टीपल शादी होगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। और ऐसा नहीं कि एक रेखा है तो आपकी एक ही शादी होगी। बहुत सारे व्यक्ति को देखा गया एक रेखा होते हुए भी दो शादियां होती है और दो रेखा होते हुए एक ही शादियां एक ही पार्टनर के साथ लाइफ टाइम रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको डिपेंड करता है बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन को देख के। एक चीज को देख के कभी भी ऐसा मत सोचिएगा आप लोग। यदि आपकी विवाह रेखा बुध के क्षेत्र के ओर झुक जाए, अच्छा ये विवाह रेखा जो है ना, देखिए जैसे इस प्रकार से आपकी विवाह रेखा आ रही है और बुध की क्षेत्र की ओर झुक गई, ऊपर की ओर झुक गई, तो ऐसे जातक को कह सकते हैं कि बहुत लेट शादी होती है। क्योंकि बहुत सारे वीडियो मैंने बताया है कि जल्दी जल्दी शादी हो तो क्या होता है। मैं आज ये स्पेशल बता रही हूँ कि विवाह में कैसे रुकावटें आती है, किस तरह से जातक को बहुत एज में शादी होता है। किसी का 40+ होना आज के टाइम में तो आम बात है, 30+, लेकिन पहले के टाइम में जो है ना बहुत बड़ी बातें हो जाती थी कि विवाह बहुत लेट हो गया, 30 साल, है ना। तो आपको क्या देखना है, यदि विवाह रेखा ऊपर की ओर हो, बुध के क्षेत्र की ओर झुकी हुई हो, है ना, तो ऐसे जातक के विवाह में बहुत ज्यादा प्रतिबंधक, मतलब बहुत ज्यादा रुकावटें आती है, बहुत ही ज्यादा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। बहुत लेट शादी होती है या तो विवाह होती ही नहीं है। आप ऐसे लोगों के हथेली देखेंगे ना, बहुत जातक आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनकी शादी नहीं होती है। अगर शादी होती है तो काफी लेट शादी होती है, और शादी अगर हो भी गई सपोज तो शादी टिकने की बहुत कम उम्मीद रहती है। अगर लड़की की कुंडली, लड़की के हाथ में रेखाएं अगर पावरफुल ना हो तो ऐसे लोगों का देखें, एक शादी, दो शादी, तीन शादी भी किया, टूटता गया, है ना। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये स्पेशल साइन है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, तलाक की स्थिति कब बनती है। विवाह तो हो गया है ना, अगर सपोज हथेली में है तो तलाक की स्थिति किस प्रकार से बनती है। इसमें 2-3 कंडीशन होती है। यदि आपकी विवाह रेखा 2 शाखा में विभक्त हो जाए, सपोज ये विवाह रेखा आ रही है और यहाँ पे 2 शाखा बन गई, ऐसे लोगों का 100% डिवोर्स होता है। अगर इसमें एक और क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए, सपोज ये हार्ट लाइन है और यहाँ से कोई रेखा गिर गई, जिस एज में गिरेगी उसी एज में डाइवोर्स होगा। देख लेना आप अपने हाथ में या फिर किसी भी अगल बगल या फिर कहीं भी देख लेना आप इस चीज को, है ना। हार्ट लाइन से जिस पॉइंट पे रेखा फॉल होगी उसी उम्र में आपकी विवाह टूटेगी। मैं निगेटिव बोल रही हूँ, आप इस चीज को देखिएगा, ठीक है, क्योंकि बताना तो पड़ेगा ना, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, 2 शाखा हो, ठीक है। और एक चीज और होता है, ऐसे लोगों में ना डोमेस्टिक वायलेंस कह सकते हैं बहुत ज्यादा होता है, मतलब बहुत ज्यादा कलह क्लेश होता है घर में, है ना, इस तरह से होता है। तो ये चीज आपका होता है अगर विवाह रेखा। अच्छा विवाह रेखा अगर मान लीजिए यहाँ से आके आपके हार्ट लाइन पे झुक जाए, यहाँ पे क्या होगा, आपको परेशान होकर आप डाइवोर्स दे, अलगाव होगा। अगर ये स्थिति बनती है तो ये स्थिति में हो सकता है लाइफ पार्टनर की डेथ वगैरह हो जाना, है ना। इन चीजों को भी यहाँ पे दिखाता है। अगर आप देखेंगे कि अगर आपकी लाइफ लाइन देखेंगे, लाइफ लाइन यहाँ पे डिस्टर्ब है, लाइफ लाइन डिस्टर्ब है, हार्ट लाइन टूटी हुई है, द्वीप हो और इस तरह से रेखा हो, तो ऐसे लोगों का लाइफ पार्टनर से बिल्कुल परमानेंट अलगाव होना, है ना, इस चीज़ को भी दिखाता है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ और होता है, अगर किसी भी जातक के हाथ में देखेंगे गुरु पर्वत और शुक्र पर्वत पे तिल हो, है ना, गुरु पर्वत और शुक्र पर्वत पे तिल हो, तो ये कैरेक्टर लेस को बताता है। अजीब सा सुनने में लगता है, लेकिन ऐसे जातक विवाह के बाद भी ये दूसरे जगह इन्वॉल्व रहेंगे ही रहेंगे, फिजिकली रूप से भी और इमोशनली और मेंटली तो ये लोग होते ही नहीं, फिजिकली इन लोगों को नीड होती है। क्योंकि शुक्र माउंट और गुरु माउंट दोनों आपके चरित्र को बताता है। शुक्र आपको सेक्सुअल डिजायर को बताता है और गुरु जो है ना आपका चरित्र। ऐसे लोग जो होते हैं ना वो एक तरह से छोटे काम करने वाले होते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी इस तरह से शुक्र माउंट और गुरु माउंट पे तिल हो तो ऐसे लोग से बचना चाहिए। अगर आपके फ्रेंड हो या फिर कहीं भी हो, अगर आप उससे दोस्ती बढ़ा रहे हैं, अगर इस तरह का कुछ साइन है
अलर्ट हो जाइए, है ना, ये सही नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है, संतान रेखा कहाँ पे पाया जाता है, बहुत बारीक रेखा होता है। देखिए यहाँ पे विवाह रेखा होती है और यहाँ दो जगह से देखा जाता है। यदि यहाँ पे आपकी ये खड़ी रेखा हो, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से बन रहा हो जंजीर नुमा, तो ये बहुत अच्छे संतान, यहाँ पे एक रेखा, ये बहुत अच्छे संतान को, मेल फीमेल का वही चीज़ है, छोटी रेखा रहेगी तो फीमेल होगी, बड़ी रेखा मेल होगी, तो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जेंडर को नहीं टच करेंगे, बस देखेंगे संतान के बारे में। तो ये संतान योग है, ऐसे जातक को संतान होना है, होगा ही, अगर ये रेखाएं हैं तो होगा ही होगा। अब संतान कब नहीं होगा, देखिए कोई भी स्त्री के हथेली, खास करके यहाँ पे फीमेल का ज़्यादा रोल होता है, मेल का तो होता है लेकिन फीमेल का ज़्यादा रोल होता है ना, क्योंकि 9 महीना फीमेल ही रखती है, फीडिंग बच्चे को हम फीमेल ही कराती है, तो फीमेल का यहाँ पे ज़्यादा रोल होता है, तो इसलिए फीमेल के हाथ को देखना प्रायोरिटी होती है। अगर आपके किसी भी स्त्री का, किसी भी फीमेल का आप देखेंगे बुध पर्वत अपने मूल स्थान से हटा हुआ हो, सपोज बुध पर्वत ये है, ठीक है, और ये अपने मूल स्थान है, इसका ये मूल स्थान है, यहाँ से या तो इधर निकला हुआ या हटा हुआ हो, ठीक है, कैरियर की बात नहीं है, मैं सिर्फ संतान की बात मैं कर रही हूँ, मूल स्थान से हटा हुआ हो या फिर बहुत अधिक उठा हुआ हो, बहुत ज्यादा अधिक, है ना, ऊपर आप देखेंगे तो बिल्कुल पूरा फुला हुआ है, सब पर्वत से बिल्कुल भिन्न पर्वत नजर आए, है ना, और बुध और शुक्र दोनों के क्षेत्र में हरे या नीले नस निकला हुआ, जब आप इस प्रकार से देखेंगे ना, एक गुलाबी गुलाबी दिखता है, ठीक है, और कभी कभी किसी किसी का नस देखेंगे निकला हुआ रहता है। देखिए ये बहुत बड़ा दुर्योग है, इसीलिए इसमें इतना कुछ देखना होता है। यूं देख के आप किसी को नहीं बोल सकते कि आपको संतान नहीं होगा, अगर ये सारे चीज हो फिर भी आपको क्रॉस चेक कर लेना चाहिए बहुत सारी चीजें को, ठीक है। अगर नीले या हरे नस हो, यहाँ पे निकले हुए हो, तो ऐसे भी स्त्री को बताया गया है कि संतान नहीं होता है सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार। ये मैंने अभी तक प्रैक्टिकल में नहीं देखा है, बट सामुद्रिक शास्त्र में ऐसा लिखा गया है, जिन भी स्त्री का इस तरह से होता है तो उन्हें संतान प्राप्ति नहीं योग होता है एक तरह से, है ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ये तो हो गया संतान, ये तो मैंने शॉर्ट में बता दिया। अब देखिए एक चीज और मैं बता दूं, अब यहाँ पे आप लोग सोचेंगे यहाँ पे बहुत सारी लाइनें हो तो क्या होती है। देखिए अगर विवाह रेखा के क्षेत्र पे यूनियन लाइन भी बोलते हैं, यहाँ पे अगर मल्टीपल लाइन हो तो क्या होता है। देखिए मल्टीपल लाइन कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है अटैचमेंट को बताता है, क्योंकि देखिए ना आप कहाँ पे है, ये एरिया देखिए आप हार्ट लाइन के पास का है, यानी कि आपके हार्ट से रिलेटेड कोई भी गतिविधि, तो ये रेखा जितने नीचे होगी उतनी ही अर्ली एज में आपको प्यार होता जाएगा, ठीक है, जितनी दूर जाएगी उतनी दूर एज में होगी। और एक चीज और होती है, अगर आपकी पत्नी बहुत सम्मानित घर से है, पत्नी के आने के बाद आपका सम्मान बढ़ने वाला है, पति के आने के बाद, तो ये रेखा जितनी बड़ी होगी, सूर्य माउंट पे चले जाए तो अति उत्तम। सूर्य माउंट को अगर टच करे तो ऐसे ही जातक को जैसे ना कैटरीना कैफ मिल गई है, तो अब मैंने तो देखा नहीं है बट ऐसा माना गया है कि बहुत बड़ी हस्ती से शादी होती है, जहाँ से उनका भी नेम फेम बढ़ जाता है। विक्की कौशल को कैटरीना कैफ मिल गई, है ना, तो इस प्रकार से चीज़ें होती है। अगर आप देखेंगे ये रेखाएं जितनी लंबी हो उतनी ही टिकाऊ शादी होती है, उतनी ही रॉयल वाला शादी होता है। अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए आपकी ये 30 वर्ष की आयु होती है, बीचों बीच 30 कर लीजिए, नीचे हो तो 30 वर्ष से पहले लव अफेयर, बाद में हो तो शादी के बाद लव अफेयर। जो रेखा जितनी गाढ़ी जितनी बड़ी होगी वो विवाह रेखा उसको माने, बाकी सब रेखा को आप अटैचमेंट की रेखा माने, ठीक है। तो इस चीज को आप देख सकते हैं। हालांकि विवाह रेखा पे मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखी है, और मैं एक आपको टिप दे देती हूँ, अगर आपकी विवाह में विलंब हो रही है तो आप आज से ही हल्दी का तिलक और हल्दी के पानी से नहाना, यानी कि पानी में एक चुटकी हल्दी डालें और नहाना शुरू कीजिए, हल्दी का तिलक लगाना शुरू कीजिए। शनिवार के दिन 45 दिन तक शमी के पेड़ में सरसों के तेल का दिया जलाइए, फिर देखिए आपकी शादी। और उसके बाद भी लेट हो रही है तो आप पीपल के पेड़ के नीचे तिल का तेल का दिया जलाइए। ये मतलब अंदर से आपका जो विचार होना चाहिए कि मेरी शादी जल्दी हो जाए, जो भी विघ्न बाधा रास्ते में आ रही है उसको वो खत्म हो जाए, तो आपकी शादी शीघ्र ही हो जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई सवाल है जो एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री से जुड़ी हुई हो तो वो सवाल भी आप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।